राम श्री राम। जय हो श्री राम की। भोगी और योगी में अंतर क्या है? इस संसार में भोगी का मन कर्म इंद्रियों के अधीन होकर भ्रमित होता रहता है। कर्ण रस, अन्न रस, कभी कभी धन रस, कभी कभी मान रस, कभी कभी शान रस के पीछे निरंतर मन भागता रहता है। इसको तो भोगी कहते हैं, परंतु योगी के लिए यह संसार केवल एक रस है। भले योगी भी भोजन हमारी आपकी तरह करता है, लेकिन वह एक रस है और एक परमात्मा के ध्यान में मन से मगन और मस्त रहता है। योगी का देह तो है, लेकिन वह विदेही होता है। वह कर्म इंद्रियों के सुख और विषयों के अधीन नहीं रहता है। योगी का ध्यान केवल एक जगह रहता है, वो है परम धाम परमात्मा में रहता है। और भोगी का मन इधर उधर भ्रमित होता रहता है, भटकता रहता है, संसार के विषयों का चक्कर लगाता रहता है। इसलिए योगी और भोगी में विवेक और बुद्धि का बहुत अंतर होता है। भोगी के मन की वृत्ति चंचल पाई जाती है, जो संसार के सुखों में व्याप्त है। योगी की मति और बुद्धि ईश्वर में समाहित होती है और योगी की गति से सद्गति मिलता है और भोगी की गति से दुर्गति मिलता है। योगी की मति या बुद्धि ईश्वरीय मत पर आधारित पाई जाती है। भोगी दैहिक भाइयों को अपना भाई समझता है। योगी संसार के मनुष्य आत्माओं को अपना भाई मानता है। योगी अपना जीव मुक्ति की राह पर ले जाता है। भोगी मुक्ति यानी मोक्ष यानी फिर जन्म नहीं लेता, उसे योगी कहते हैं। भोगी का ध्यान इस संसार में दैहिक नातेदारों के ममता मोह निंदा पर आधारित बनाया हुआ है और इंद्रिय विषयों के सुख को खोज रहा है। योगी अपने पैर से संसार में चलता फिरता है, लेकिन उसका मन ध्यान और परम धाम परमात्मा की ओर चलता रहता है। भोगी यह भूल बैठा है कि हम जहाँ से आए हैं फिर वहीं पे जाना है, लेकिन योगी हमेशा यह ध्यान रखता है कि हमको शांति धाम जाना है, हमको परम धाम जाना है, हमको मुक्ति पाना है। भोगी का मन वहाँ जाता है जहाँ मुख की स्वादिष्टि और विषयों का सुख और भोग की गति को भोगे। भोगी का मन वहाँ दौड़ता रहता है। अच्छी अच्छी चीज़ इस कान से सुने, अच्छी अच्छी चीज़ इस मुंह से रसपान करे, अच्छी वस्तुओं का भोग करे। मेरा कान अच्छी तरह यह सुनने के लिए इस संसार में आतुर है कि मेरा मन मेरे कान को हमेशा प्रशंसा अपनी सुनते हुए यह भोगी भोग करना चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो। इस संसार के लोग, हर प्राणी मेरी प्रशंसा करे। इसी तरह संसार का हर भोगी यह कामना बना के बैठा है। संसार की विषय चाशनी में वह भोगी विषयों के सुख में डूबना चाहता है, लेकिन भोगी जो है अपने भोग में परेशान है। इस संसार में फिर भी उसको सुख शांति नहीं मिल पाता। इस संसार में मृत्यु का ग्रास बन जाता है वह भोगी एक दिन आते आते, और भोगी का यह इतिहास समाप्त हो जाता है। इस संसार में योगी की स्थिति एक जगह टिक जाती है, भोगी की स्थिति बदलती रहती है। भोगियों का सुख संसार के वस्तुओं का है, योगियों का सुख ज्ञान और वैराग्य का है, परमात्मा का है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।